हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूमल करंट अफेयर जनवरी और फरवरी मंथ का जो द्विमासिक पत्रिका आती है उसका फरवरी और जनवरी मार्च का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य कवर करेंगे और उसके बाद वाली वीडियो में राजस्थान का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि 19 फरवरी 2025 को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किए गए। 19 फरवरी 2025 को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किए गए। तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया 26वें। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ECE के रूप में नियुक्त किए गए। वह 1988 के बैच कैडेट के IAS अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला पत्रकार को टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? किस भारतीय महिला पत्रकार को टाइम्स वुमन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन है, जिनको क्या है, टाइम्स वुमन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। भारतीय जीव विज्ञान और वन्यजीव जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन असम को टाइम्स ऑफ वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला है। ठीक है, एकमात्र भारतीय महिला है। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नए मुख्यमंत्री कौन बनी? 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नए मुख्यमंत्री कौन बनी? तो फ्रेंड्स, ये बनी है रेखा गुप्ता। कौन बनी है? रेखा गुप्ता दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनी है। कौन से नंबर की बनी है दोस्तों? देखते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पूर्व सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिश दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। परवेश वर्मा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली में क्या है? विधानसभा सीटें हैं 70। भाजपा ने 48 जीती है और आपने 22 जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय सेबी का न्यायाधीश चुना गया। तो फ्रेंड्स, सेबी का न्यायाधीश चुना गया तुहिन कांत पांडे को। किसे चुना गया? तुहिन कांत पांडे को चुना गया। 17 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का न्यायाधीश चुना गया तुहिन कांत पांडे को। ठीक है, तुहिन कांत पांडे को सेबी का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है चर्चिस्तान। विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को देश के कितने स्थलों को रामसर की सूची में शामिल किया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को देश के कितने स्थलों को रामसर स्थलों में जोड़ा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 स्थल है जिसको रामसर स्थल बताया गया। देश के 4 जैविक विविधता स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए। फर्स्ट है सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। कौन सा है? सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तोरबंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, खेचोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम, उदवा झील कहाँ है? झारखंड। ये 4 है। ये काय में जोड़े गए दोस्तों? रामसर स्थलों में जोड़े गए। 2025 की थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में 20 है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 10 स्थान हैं। नेक्स्ट है किस क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी BOB कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी BOB कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। इसे भारत को बनाया गया। 20 से 22 फरवरी को मालदीव में क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन में 13वीं गवर्निंग काउंसिल आयोजित की गई। ये भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की।
नेक्स्ट है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 17वीं बैठक 22 फरवरी 2025 को आयोजित की गई है। तो 20 पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 28वीं वार्षिक ग्रेट बर्ड यार्ड बर्ड काउंट 28वीं वार्षिक ग्रेट बर्ड यार्ड बर्ड काउंट GBBC 2025 14 से 17 फरवरी को दुनिया की सबसे बड़ी बड़े पक्षी दर्शन कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में GBBC का आयोजित हुई। भारत में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरा स्थान उत्तराखंड, तीसरा स्थान असम का है। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? यह मणिपुर में। 13 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो यह मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री की 10 से 14 फरवरी को एरो इंडिया वैमानिक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेंगलोर में। कौन? एरो इंडिया वैमानिक प्रदर्शनी का आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फरवरी 2025 में जारी की गई भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96वें नंबर की भारत की रैंकिंग है। ठीक है। करप्शन इंडेक्स 2024 में कुल 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? 96। वर्ष 2024 में 93 था। भारत का स्कोर है 38। शीर्ष स्थान किसका है? यह है डेनमार्क का। भारत के पड़ोसी चीन का 76, श्रीलंका का 121, पाकिस्तान का 135 और बांग्लादेश का 149 है। 100 के स्कोर का अर्थ शून्य भ्रष्टाचार का सूचक है। 100 का स्कोर का अर्थ क्या है? शून्य भ्रष्टाचार सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 7 से 11 फरवरी 2025 को बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन, कौन सा है? बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि 10 से 14 फरवरी को भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIS का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? 10 से 14 फरवरी को भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIS का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में। ठीक है। कहाँ है? वह नई दिल्ली में। 13 फरवरी 2025 को केंद्रीय पंचायत राज मंत्री SP सिंह बघेल द्वारा जारी की गई राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? कर्नाटक को मिला। ठीक है। किसको मिला? कर्नाटक को मिला। नेक्स्ट है जनजातीय कार्यक्रम द्वारा मंत्रालय द्वारा 16 से 24 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश के आदिवासी समुदायों की समृद्धि और विविध पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रदान करना। नेक्स्ट है कि 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलमार्ग 2 पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये परियोजना किन दो देशों को भारत से जोड़ेगी? तो भारत, भूटान और बांग्लादेश को। ठीक है। भूटान और बांग्लादेश को। नेक्स्ट है चर्चित योजनाएं अभियान और कार्यक्रम में 21 फरवरी से 22 फरवरी 2025 को सोशल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सोशल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कौशल विकास के 3 योजनाओं को एकीकृत कर किस रूप में संचालित करने का फैसला लिया है? केंद्र सरकार ने कौशल विकास की 3 योजनाओं को एकीकृत कर किस रूप में संचालित करने का फैसला लिया है? सेक्टर ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम,
केंद्र सरकार ने अपनी कौशल विकास की 3 योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने का फैसला लिया है, जो एक केंद्रीय योजना होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, अब इन योजनाओं को मिलाकर क्या बोला जाएगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश का AI कंप्यूट पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है संशोधन वक्फ विधेयक 2024। वक्फ संशोधन विधेयक अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया। सदस्य समिति को भेजा गया। बिल 14 संशोधनों के बाद 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। संसद की आगामी सत्र में संशोधित बिल पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल थे। एक देश एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? पीपी चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 9 वर्ष पूर्ण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या था? किसानों को अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले फसलों के खराब होने के लिए अहम उपाय करना। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम सूचना पर आधारित। टैगलाइन क्या थी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। टैगलाइन क्या थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की टैगलाइन मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू की गई थी। योजना का 1 दशक पूरा हो गया है। योजना का 1 दशक पूरा हो गया है। अब देखेंगे जनवरी 2025 चर्चित व्यक्ति कि 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने वी नारायण। कौन बने हैं? वी नारायण। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। ठीक है, कौन बने? अब वी नारायण। किसका स्थान लिया है? एस सोमनाथ का स्थान लिया है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियातो किस देश के राष्ट्रपति हैं? यह इंडोनेशिया के हैं। कौन है? प्रोबोवो सुबियातो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियातो रहे। कौन है? प्रोबोवो सुबियातो। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर से नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया संजय मल्होत्रा को। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। ठीक है, ये RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। कार्यकाल नियुक्ति से 3 वर्ष तक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष 30 दिसंबर 2024 को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 18 दिसंबर 2024 को एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त कमेटी JPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एक देश एक चुनाव विधेयक का विचार करने के लिए गठित संसद की एक समिति गठन की गई। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया पीपी चौधरी। सांसद है पीपी चौधरी। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। ये बिल केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 129वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया। इसके लिए संसद के नए भवन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। बिल के पक्ष में 263 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है चर्चित स्थान। 21 जनवरी 2025 को साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई। बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है?
रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जाए जामनगर गुजरात में। कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 2025 को 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी AIPOC कहाँ आयोजित की गई? यह की गई पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। विषय क्या था? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। नेक्स्ट है पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला। कौन है? पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया गढ़पंचकोटा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में। गढ़पंचकोटा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश में पहली बार 27 जनवरी 2025 को UCC समान नागरिकता संहिता को लागू किया? ये क्या है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पनाथ धामी ने 27 जनवरी 2025 को UCC पोर्टल को लॉन्च कर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। यह सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगी, जबकि प्रदेश की 2.50 अनुसूचित जाति पर लागू नहीं है। खास प्रावधान बहु विधवा विवाह, तलाक की अनुमति कोर्ट से, हलाला प्रथा, अपराध, लिव इन का रजिस्ट्रेशन, संपत्ति पर बेटे का बराबर हक, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, शादी की न्यूनतम आयु युवती व युवक की 18 से 21। ठीक है। नेक्स्ट है कि 9 से 10 जनवरी 2025 को 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यहाँ आयोजित किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसकी मुख्य विषय क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर है? सोनमर्ग टनल कहाँ पर है? ये गांदरबल जम्मू कश्मीर में। ठीक है। गांदरबल जम्मू कश्मीर में है। सुतखड़ी सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। सोनमर्ग टनल की कुल लंबाई 6.4 किलोमीटर है, जिस पर 2700 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर देश के पहले पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण किया गया। कहाँ किया गया? ये किया गया वडनगर गुजरात। ठीक है। वडनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 11 जनवरी 2025 को राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? 11 जनवरी 2025 को राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया बेंगलोर में। नेक्स्ट है 2026 में 28वां राष्ट्रीय मंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी किसे मिली? ये मिली है भारत को। ठीक है। भारत उसकी मेजबानी मिली है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? तो ये क्या गया? पुदिमढाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पुदिमढाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 4th रैंक है भारत की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है। USA, रूस, चीन के बाद भारत दुनिया का 4था बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश है। USA, रूस, चीन के बाद 145 देशों में भूटान न्यूनतम रैंकिंग में पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खोला गया? IIT मद्रास में। 6 जनवरी 2025 को कहाँ पर देश का सबसे बड़ा व सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खोला गया? ये खोला गया IIT मद्रास में।
नेक्स्ट है 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन के किस खंड का आरंभ किया गया? नमो भारत ट्रेन के किस खंड का आरंभ किया गया, शुभारंभ किया? ये न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर की न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद मेट्रो रेल खंड का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि लंदन की ओएस संस्था ने भविष्य में आवश्यक कौशल के लिए 16 जनवरी 2025 को जारी की गई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान दिया? लंदन की ओएस संस्था ने भविष्य में आवश्यक कौशल फ्यूचर स्किल इंडेक्स के लिए 16 जनवरी 2025 को जारी की गई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो भारत को स्थान दिया, दूसरा स्थान दिया। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 4 से 9 जनवरी को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। विषय क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। नेक्स्ट है चर्चित योजनाएं अभियान और कार्यक्रम। चर्चित योजनाएं अभियान और कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों को 1.2 लाख करोड़ का मुफ्त इलाज मिल चुका है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसमें देखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट 2 फरवरी 2025 गेम्स एंड स्पोर्ट। 1 फरवरी 2025 को BCCI का वर्ष 2025 का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 1 फरवरी 2025 को BCCI का वर्ष 2025 का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 200 टेस्ट व 463 एक दिवसीय मैच खेले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में कुआलालंपुर में आयोजित ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ये भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है। भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने लगातार दूसरी बार ICC अंडर 19 टूर्नामेंट जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, गुंगाड़ी त्रिशा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई। एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025। एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ किया गया? फरवरी 2025 नेपाल में किया गया। विजेता टीम है पुरुष वर्ग भारत, उपविजेता पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च तक का आयोजन किया गया। स्थल था पाकिस्तान और UAE। भारत पाकिस्तान की मैच UAE में किया गया। भारत ने मैच जीता है। कुल मैच 15 मैच खेले गए। भारत ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है और सेकंड उपविजेता रही है न्यूजीलैंड की टीम। नेक्स्ट है मुंबई ओपन टेनिस 2025। मुंबई ओपन टेनिस 2025 विजेता टीम है जिल टिचमैन स्विट्जरलैंड और उपविजेता है मनचाचेया स्वांग थाईलैंड। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 विजेता टीम है किलियन जैक्वेट फ्रांस की है। उपविजेता है इलियास यमेर। ठीक है। नेक्स्ट है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 इंपोर्टेंट आयोजन है 2 से 11 फरवरी 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में। भारत के पदक हैं। भारत ने 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक, 3 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 12 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भारतीय महिला शूटर जिसे BCCI स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है मनु भाकर। भारतीय महिला शूटर जिसे BBC स्पोर्ट कौन सा है? BBC स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया।
नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न। 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न 29 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। पद तालिका में सर्विसेज शीर्ष पर रहा, टीम सर्विसेज शीर्ष पर रहा, 121 पदक जीते उन्होंने। राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी शीर्ष 5 तीसरे, सर्विसेज फर्स्ट नंबर पर ही, महाराष्ट्र सेकंड पे, हरियाणा थर्ड पे, मध्य प्रदेश फोर्थ, राजस्थान को मिला है 15वां स्थान। ठीक है। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा मेघालय में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। कुल 35 खेल स्पर्धाएं शामिल, जबकि 33 खेलों में पदक मिले। योग और मलखम्ब पहली बार शामिल हुआ। योग और मलखम्ब पहली बार शामिल हुआ। ठीक है। और शुभंकर क्या है? राज्य पक्षी मोनाल। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। प्रतीक चिन्ह है मौली और मसाल। ठीक है, मौली और मसाल। नेक्स्ट है 3 से 5 मई 2025 को चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? यह होगा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में 4th दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है अब करेंगे जनवरी माह 2025 का स्पोर्ट। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी द्वारा वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए वार्षिक पुरस्कार में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को मिला है। भारतीय क्रिकेट जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने वर्ष 2024 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ये सम्मान पाने वाले बुमराह 5वें भारतीय हैं। आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह को पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। इस प्रकार आईसीसी के 2 सम्मान इन्हें प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इन्होंने 71 विकेट लिए हैं। बुमराह को सर गारफील्ड सुपरस्टार ट्रॉफी दी गई है। बीसीसीआई की पोली उमर ट्रॉफी भी उन्हें प्रदान की गई। सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना भारत। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर हैं अजमुतुल्ला उमरजाई अफगानिस्तान। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर एमिनिया कर न्यूजीलैंड की है। ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई ओपन टेनिस 2025। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2025। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर इटली। महिला एकल विजेता मेडिसन कीज। ठीक है। विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन बना? ये बना है कर्नाटक। ठीक है, विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन बना? कर्नाटक। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जनवरी माह में कहाँ आयोजित किए गए? ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जनवरी माह में कहाँ आयोजित किए गए? ये किए गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 17 जनवरी 2025 को वर्ष 2024 के लिए प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेलों में किन किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। मनु भाकर निशानेबाजी में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स में, डी मुकेश को शतरंज में दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनु भाकर निशानेबाजी में, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते। वे एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह हॉकी में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत टीम के कप्तान हरमनप्रीत की अगुवाई में जबरदस्त प्रदर्शन किए गए और कांस्य पदक जीता। ठीक है, हरमनप्रीत 10 गोलों के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोर रहे। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की T64 ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, डी मुकेश शतरंज चेन्नई में के रहने वाले डी मुकेश हाल में चीन के डिंग लीरेन को हराकर विश्व चैंपियनशिप बने। वह विश्व चैंपियनशिप बनने वाले इतिहास के सबसे युवा और विश्व आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड पुरस्कार
तो अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला गया? 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला। ठीक है, ये इनकी लिस्ट है, 34 खिलाड़ियों की लिस्ट है। नेक्स्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट के 6 जनवरी 2025 को विजेता कौन बना? ये बना है ऑस्ट्रेलिया। 21 जनवरी 2025 को बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने? 21 जनवरी 2025 को बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने? ये बने हैं देवजीत से क्रिया ने बीसीसीआई के सचिव पद पर जैसा का स्थान लिया है। जैसा दिसंबर 2024 में आईसीसी में चेयरमैन बन चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना? भारतीय एथलेटिक्स आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना? ये बना है अंजू बॉबी जॉर्ज बना है। ठीक है, बनी है। नेक्स्ट है चर्चित खिलाड़ी है त्रिशा गोंगडी है भारत की 19 वर्षीय बल्लेबाज जो अंडर 19 विश्व कप में शिखर लगाने वाली पहली भारतीय बनी है। अंडर 19 विश्व कप में शिखर लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? त्रिशा गोंगडी। इंडियन पन्नीरसेल्वम भारत के ग्रैंड मास्टर जिन्होंने मलेशिया के नोवा जोहार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट जीता। ठीक है। डॉक्टर आशुतोष पंत 20 जनवरी 2025 को भारतीय एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। गुलवीर सिंह भारत के धावक गुलवीर सिंह ने बोस्टन में ब्यूटेरियन DMR चैलेंज में 12.59.07 मिनट में दौड़ जीतकर इतिहास रचा। जिया राय फरवरी 2025 में जिया राय ने वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन पुरस्कार जीता है। पंकज आडवाणी 91 बिल्डियर्स और स्कूनर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 36वां राष्ट्रीय बिल्डियर्स और 10वां स्कूनर खिताब जीता। अब करेंगे पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान फरवरी 2025 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 चंद्रिका टंडन भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन के एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एंड एल्बम का पुरस्कार दिया गया। ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर है नॉट लाइक अस। ठीक है। लैटिन पॉप एल्बम है शकीरा। ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर है काउबॉय कार्टर पॉप सिंगर बेयोंस। नेक्स्ट है वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है 38वां बाफ्टा पुरस्कार 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2025 के 38वें संस्करण के पुरस्कार लंदन में प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कॉन्क्लेव। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म है एनिमिलिया पेरेज। ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया PR श्रीजेश ओकी को। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2025 गृह मंत्रालय द्वारा 25 फरवरी 2025 को इस वर्ष के पद्म सम्मानों की घोषणा की गई। इस वर्ष कुल 139 हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। इनमें से 7 पद्म विभूषण 19 पद्म भूषण व 113 हस्तियों के पद्मश्री सम्मान प्रदान किए गए। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा मरणोपरांत, ओसामू सुजुकी जापान मरणोपरांत, जगदीश सिंह खेर पूर्व GI और कुमुदिनी रजनीकांत आदि को कुल मिले पद्म भूषण मिला है पंकज उदास, विवेक देवरोय, सुशील कुमार मोदी, सूर्य प्रकाश, शेखर कपूर, PR सरजेश, साध्वी ऋतुस्परा आदि कुल 19 को। पद्मश्री क्रिकेटर R अश्विन को, अजीत सिंह गायक को, अस्पियंदर नरुका आदि 113 को मिला है। नेक्स्ट है
कीर्ति चक्कर 2025, नायक दिलवर खान मेजर संगीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। तो विजेता है एमिलिया पेरेज, फ्रांस की है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2024 को किस भारतीय वंशी ब्रिटिश कलाकार को प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टर्नर पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है जसलीन कौर को मिला है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया मिशेल बाचेलेट को दिया गया। भारतीय रॉयल एकेडमी का 20वां MF हुसैन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये मोहम्मद सलीम को प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को का प्रतिष्ठित फ्रिक्सन वर्सेल्स अवार्ड 2024 वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को मिला? ये मिला है स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को। स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को मिला है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2024 को भारतीय अर्थशास्त्र को चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। ये माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ माधव गाडगिल को। साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने वर्ष 2023-24 के पुरस्कार हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया गगन गिल को। हिंदी साहित्य भाषा का पुरस्कार दिया गया गगन गिल को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया? गगन गिल को दिया गया। मिस इंडिया USA 2024 कैटलिन सेंट्रल नील, ठीक है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 विसियर जूनियर ब्राजील। नेक्स्ट है राम मंदिर की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड 15 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट की ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। अवार्ड सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च सम्मानों में एक है। मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी L&D को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा गया। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 3 मार्च 2025 आयोजन कहाँ किया जाएगा? डॉल्बी थिएटर लॉन्च अरेंजमेंट। बेस्ट एक्टर एड्रियन बोर्डी, बेस्ट एक्ट्रेस माइकल मेडिसन, बेस्ट फिल्म अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर सेन बेकर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को जनवरी फरवरी मंथ में सभी को कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।